नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे स्पीच में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि वो जीएसटी 2.0 यानी जीएसटी रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं बिफोर दिवाली। इन्हीं रिफॉर्म्स के अंडर में आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 दिन से जब से ये वीक स्टार्ट हुआ है तब से लगातार कोई ना कोई नई अपडेट आ रही है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर की जो कंपनीज थी उनमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ऑटो सेक्टर में अभी तक जीएसटी का स्लैब था 28% का, उसको घटाकर 18% कर दिया जाएगा। जबकि एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो जीएसटी का स्लैब था 5% या 12%, उसको घटाकर या तो 5% कर दिया जाएगा या तो बिल्कुल जीएसटी फ्री कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से उनमें अच्छी रैली देखने को मिली। कल हमने न्यूज़ अपडेट शेयर की थी कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अप्रोच कर रही हैं गवर्नमेंट को कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फ़ोन हुआ, लैपटॉप हुआ, उनमें जो अभी 18% जीएसटी लगता है उसको घटाकर 5% वाले स्लैब में रखा जाए उनके प्रोडक्ट्स को। तो अभी उसी से रिलेटेड जीएसटी के रिलेटेड आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स और भी मिलती रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट को लगातार अप्रोच कर रही हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो जीएसटी टैक्सेस लगते थे उसके स्लैब्स को घटाकर उनके टैक्सेस को नीचे वाले स्लैब में रखा जाए। उसी जीएसटी रिफॉर्म से रिलेटेड अपडेट है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको काफ़ी अच्छा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि जो लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस है उन पे जो है टैक्सेस जो लगते थे अभी तक 18%, उसको घटाकर 0 कर दिया जाए। अगर 0 पॉसिबल नहीं है तो उसको 5% वाले स्लैब में रखा जाए। लोगों को बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, उसके साथ साथ जो कंपनीज हैं उनको भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। लोगों को बेनिफिट्स क्योंकि इंश्योर्ड रहेंगे, किसी तरह की कैलेमिटीज़ होती है, प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ रिलेटेड कोई इशूज़ होते हैं, उसके लिए वो इंश्योर्ड है, मतलब उनको जो खर्चे होंगे वो जो है इंश्योरर कंपनी जो है प्रोवाइड करेगी। तो ये अच्छी चीज़ रहेगी लोगों के लिए। गवर्नमेंट के लिए क्या अच्छी चीज़ रहेगी, भले उनका जो टैक्सेस अभी ज़्यादा लेते थे तो उससे उनको थोड़ा बहुत लॉसेस होंगे रेवेन्यू में, बट अच्छा पॉपुलेशन होना, अच्छे हेल्दी लोग होंगे, एक तरह से इकोनॉमी में वो हेल्प ही करते हैं। तो ये ओवरऑल अगर इकोनॉमी में देखेंगे तो हेल्दी पीपल इकोनॉमी को अच्छे से रन करते हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ रहेगी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। उसके बाद जो कंपनीज हैं इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड, जैसे कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, इन सारी कंपनीज को क्यों फायदा होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रपोज करने वाली है कि जीएसटी स्लैब्स जो है डिक्रीज किया जाए इंश्योरेंस के लिए, उसकी वजह से अफोर्डेबल बन जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उसको आसानी से अडॉप्ट करेंगे। तो अफोर्डेबिलिटी होने से काफ़ी ज़्यादा पेनेट्रेशन बढ़ेगा और काफ़ी ज़्यादा लोग, जो अभी अगर 100 लोग इंश्योरेंस करा रहे थे फॉर एग्जांपल, तो अब जब जीएसटी में जो टैक्सेस लगते थे वो कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग अब जो है इंश्योरेंस को अडॉप्ट करने लगेंगे। इसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस पेनेट्रेशन जब बढ़ेगा तो उनके जो रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट मार्जिन्स रहेंगे वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। तो इंडिया की इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका जो टारगेट है या गोल है कि बाय 2047 इंडिया का हर एक इंसान इंश्योर्ड रहे, इंश्योरेंस पॉलिसी कोई ना कोई उनके पास रहे। तो ये टारगेट को जो है अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी अगर जीएसटी रिफॉर्म्स में जो इंश्योरेंस पॉलिसीज में जीएसटी लगता था 18%, उसको घटाकर अगर 5% या शून्य करती है गवर्नमेंट। तो उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात की जाए, टाटा मोटर्स के बारे में यहाँ पे अपडेट आई है। टाटा मोटर्स जो साउथ अफ्रीका में पहले काम करती थी 2019 तक, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती थी, बेचती थी, बट इतना ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज जैसे कि BYD, GMW, ये सारे चाइनीज़ ब्रांड्स वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा दी। और चाइना की टेक्नोलॉजी आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जिसकी वजह से वो काफ़ी सस्ते में प्रोडक्ट्स बना पाते हैं। और उसकी वजह से इंडियन कंपनी जो टाटा मोटर्स है साउथ अफ्रीका में उनसे कम्पीट नहीं कर पाई और उन्होंने 2019 में जो है एग्जिट मार दिया था वहाँ से। जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट था टाटा मोटर्स का उसको कम्प्लीटली वहाँ पे शट डाउन कर दिया था। बट अभी न्यूज़ आ रही है कि आफ्टर 6 ईयर्स फिर से जो है टाटा मोटर्स साउथ अफ्रीका कंट्री में एंट्री करने वाला है। हालांकि वहाँ पे जो कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है टाटा मोटर्स का वो रन कर रहा था, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की जो मार्केट थी वो ऑलरेडी वहाँ पे चल रही थी, उसमें एग्जिट नहीं किया था। अभी जो 6 साल बाद टाटा मोटर्स ने वहाँ पे एंट्री की है, तो अपने जो प्रोडक्ट्स या बोलिए 4 व्हीलर्स जो इन्होंने लॉन्च किए वहाँ पे, तो पंच कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी पंच SUV, कर्व कूप इंस्पायर्ड SUV, कॉम्पैक्ट हैचबैक टियागो, SUV हैरियर, ये जो चारों 4 व्हीलर्स जो हमने डिस्कस किया काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। चारों 4 व्हीलर्स को साउथ अफ्रीका में भी लॉन्च किया है। इन चारों 4 व्हीलर्स की सेलिंग जो है साउथ अफ्रीका में सितंबर मंथ में ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन से टाटा मोटर्स के स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही थी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात की जाए तो इंडिगो, जो कि एयरलाइंस कंपनी है, ओवरऑल अगर इंडिया की एयरलाइंस इंडस्ट्री की बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है। एक्सपेंशन दोनों टर्म्स में हो रहा है। एक तो एयरपोर्ट्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इंडिया के अभी जो टारगेट्स है 50 एयरपोर्ट्स को आने वाले 5 सालों में ऐड करने वाले हैं और आने वाले 10 सालों में 120 एयरपोर्ट्स इंडिया में और ज़्यादा ऐड किए जाएंगे। जो अभी 200 के आसपास टोटल एयरपोर्ट्स है उनमें 120 एयरपोर्ट्स आने वाले 10 सालों में ऐड कर दिए जाएंगे। तो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। उसके बाद जो एयरलाइंस हैं काफ़ी सारी, जैसे कि इंडिगो हुआ, एयर इंडिया हुआ, स्पाइस जेट हुआ, ये सारे अपने फ्लीट का एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। फ्लीट का एक्सपेंशन मतलब जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका नंबर जो है इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसी टर्म में यहाँ देखेंगे आप कि
2014 में जो टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट था, जो फ्लीट था यहाँ पे एयरलाइंस का, उनका नंबर केवल 400 के आसपास था। बट अभी आप करेंटली अगर देखेंगे तो टोटल जो फ्लीट नंबर है इंडियन एयरलाइंस का, वो लगभग 800 हो गया है। मतलब पिछले 10 सालों में जो फ्लीट साइज है वो डबल हो गया है। जो एयरलाइंस है उन्होंने जो ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं, जो बोइंग है यूएसए की और एयरबस है जर्मनी की, बोइंग और एयरबस जो कि एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके पास 2400 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, पेंडिंग है वहाँ पे। इसका मतलब आने वाले 10 सालों में जो अभी फ्लीट साइज है 800 एयरक्राफ्ट का, वो 4 गुना हो जाएगा। मतलब 3200 एयरक्राफ्ट इंडिया में ऑपरेट कर रहे होंगे आने वाले 10 से 12 सालों में। तो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट एक्सपेंशन दोनों एयरक्राफ्ट के नंबर की बात करें तो भी और एयरपोर्ट्स के नंबर की बात करें तो भी। तो यहाँ पे इंडिगो की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इनका टारगेट है कि 2032 तक 600 एयरक्राफ्ट अपने फ्लीट में जो है ऐड करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रंट रनर है इंडियन एयरलाइंस में। इंडियन सिविल एविएशन इंडस्ट्री का चल रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें सबसे फ्रंट रनर है इंडिगो। और इनका मानना है कि हर एक वीक में एक एयरक्राफ्ट की डिलीवरी इनको 2035 तक कंटिन्यू होती रहेगी। मतलब हर वीक इनके फ्लीट में एक एयरक्राफ्ट ऐड होता रहेगा। ये प्रोसेस जो है 2035 तक कंटिन्यू रहेगा। हर वीक की बात करें मतलब साल में, मतलब 50 to 60 एयरक्राफ्ट हर साल ये अपने फ्लीट में ऐड करने वाले हैं। और ये प्रोसेस जो है 2035 मतलब आने वाले 10 सालों तक चलता रहेगा। मतलब अगर टोटल नंबर सब काउंट करेंगे आप तो लगभग 600 एयरक्राफ्ट, जैसा कि हमने बताया कि आने वाले 10 सालों में ये जो है 600 एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट में ऐड करने वाले हैं। तो ये इन्होंने अपडेट शेयर की। इसके साथ साथ इन्होंने 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है अपने एमआरओ सेगमेंट में। जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल के लिए अभी तक फैसिलिटी नहीं थी, फॉरेन कंट्रीज में ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था। बट यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ आई कि इंडिगो ने 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है एमआरओ सेगमेंट में। मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, जो भी गड़बड़ी होती है, जो एयरक्राफ्ट खरीद तो लिए हमने नए, बट उसमें बहुत टाइमली जो है रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसके लिए अभी तक हमको फॉरेन कंट्रीज में या जो सप्लायर कंपनीज होती थी उन पर डिपेंडेंसी रहती थी। बट यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेप इंडिगो ने लिया है। यहाँ पे इंडिगो ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि इस सेगमेंट में भी अब ये काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो न्यूज़ में रहा, जुपिटर वैगन। इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उनको 15 करोड़ के ऑर्डर रिसीव हुए, जिसके अंडर में इनको 5376 व्हील सेट्स वंदे भारत के लिए जो है सप्लाई करना है। मतलब वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जुपिटर वैगन। वंदे भारत जो ट्रेन चलती है उसके लिए जो वैगन्स की रिक्वायरमेंट है उसको जो है सप्लाई करना है। और इन वैगन्स का नंबर रहने वाला है 5376 और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू 215 करोड़ के आसपास की रहेगी। इसके बाद अगर कल के ट्रेड सेटअप की बात की जाए, कैसा स्टॉक मार्केट देखने को मिल सकता है, निफ्टी में कैसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो हम टेक्निकल बेसिस पे जो एनालिस्ट्स का मानना है उसी को हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के क्या ट्रेंड्स रह सकते हैं, या कहाँ अगर निफ्टी ऊपर मूव करता है तो कहाँ तक जा सकता है, या नीचे अगर गिरता है तो फिर कहाँ पे जो है निफ्टी को सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अभी अगर निफ्टी की बात की जाए तो 25,000 के आसपास के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा था, आज क्लोजिंग हुई थी। बट मोर देन 25,000 जो लेवल माना जा रहा था कि इसको जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी। तो अगर 25,100 के आसपास का लेवल जो है निफ्टी ब्रेक करता है तो उसके बाद काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लगभग 25,330 के लेवल्स को निफ्टी टच कर सकता है। अगर इस लेवल को भी निफ्टी क्रॉस कर जाता है 25,330 के लेवल को, तो फिर सीधे आपको 25,500 के लेवल को निफ्टी जो है टच करने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद अगर नीचे साइड देखें कि निफ्टी अगर मान लो बढ़ने के बजाय घटने लगा तो फिर कहाँ पे जो है सपोर्ट निफ्टी को देखने को मिल रहा है। तो अगर निफ्टी ने अभी जो करंटली 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसके नीचे अगर गिरना स्टार्ट किया और 24,900 के लेवल को ब्रीच कर दिया, मतलब इस सपोर्ट को जो है ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद सीधे आपको ड्रॉप करके निफ्टी देखने को मिल सकता है 24,750 के लेवल पे। उसके बाद अगर इसको भी ड्रॉप करता है तो फिर आपको 24,600 के लेवल पे निफ्टी देखने को मिल सकता है। ये लेवल्स रहेंगे निफ्टी के। अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात की जाए, रेजिस्टेंस यहाँ पे मेजर जो देखने को मिला 25,100 पे, अगर इसको ब्रेक करता है तो 25,330 के लेवल पे, इसको अगर ब्रेक करता है तो अल्टीमेटली निफ्टी जो है 25,500 के लेवल को टच जरूर करेगा। वहीं अगर सपोर्ट की बात की जाए तो अगर जो 25,000 के ऊपर अभी निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है उसको अगर ब्रेक करके 24,900 के लेवल पहुंच जाता है और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो 24,750 पे सपोर्ट रहेगा। बट इस सपोर्ट को भी अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो उसके बाद डायरेक्ट सीधे 24,600 के लेवल पे निफ्टी को जो है सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी हम अपडेट्स डिस्कस करते हैं समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो या बुरी भी लग रही हो तो हमको कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली जो है वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। और अपने फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले। उसके साथ साथ हम अपने जो कंटेंट है या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी आपको कमी लग रही है तो हम उसमें इंप्रूवमेंट कर पाएँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।